ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन द सर्फेसेस ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज न्यू बाय 2 एंड न्यू बाय 3। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल ए टू दैट फ्रॉम मेटल बी आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन समझना पड़ेगा। तो लेट मान लो कि ये एक मेटल सरफेस है। अब यहाँ से मान लो एक, दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, और ये होनी चाहिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है किसी भी मेटल सरफेस के लिए। ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस फ्रीक्वेंसी से सब ज़्यादा होगी तो दिस विल बी एबल टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगी? वो आएगी इस इंसिडेंट रेडिएशन में प्रेजेंट फोटोन से। तो एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। तो जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो चली जाएगी, पहले तो कुछ एनर्जी चली जाएगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो कि है ये। और बाकी एनर्जी चली जाएगी इसको बाहर, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा वो बन जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही नॉकआउट करेगा, तो कुछ एनर्जी, जो एनर्जी इसको नॉकआउट करने में लगेगी वो है आपका वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सभी मेटल्स के लिए अलग अलग रहता है। और जिस एनर्जी के साथ फिर ये बाहर आएगा वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यहाँ पे। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन, अब जो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ द फोटोन रहता है h इंटू न्यू, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस वर्क फंक्शन इज h इंटू न्यू नॉट, वेयर दिस न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपकी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उसी से हमने ये डिराइव कर लिया। तो देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गई h इंटू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी माइनस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की, ताकि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। अब यहाँ पे दो मेटल सरफेसेस के लिए मेटल ए ले लेते हैं, एक मेटल आपका ए है और एक मेटल बी है, दोनों के लिए सेटअप करते हैं। तो मेटल ए के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेटल ए एच, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है न्यू है। तो ये तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी न्यू ही रहेगी। सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों मेटल्स के लिए अलग अलग है, तो ये न्यू ही रहेगा। तो मेटल ए के लिए जो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये आपकी न्यू बाय 2 है, जो इंसिडेंट रेडिएशन की हाफ है। ये आपका आ गया, तो एच इंटू ये आएगा न्यू बाय 2 हो जाएगा। अब सेकंड बी मेटल के लिए दिस इज इक्वल टू एच इंटू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 3 है। तो दिस इज न्यू बाय 3 विच इज इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू, सो 3 माइनस 1 इज 2। तो 2 न्यू बाय 3 आ गया आपका। अब आपको इनका रेशियो निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द ratio of maximum kinetic energies of the metals A and B of the electrons emitted from the metal A and B। तो यहीं पे निकाल देते हैं रेशियो। आपको रेशियो निकालना है, एच एच चला गया, ये चला गया, ऊपर रह गया आपका 1/2 और नीचे आपका बच गया दिस इज 2/3। सो 1/2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3/4। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है 3:4। तो 3:4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो मैच करता है ऑप्शन बी के साथ। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है।